गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास +2, जैसे कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, कोई भी हो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। 3 to 5 मार्क्स, 3 मार्क्स सीबीएसई को और 5 मार्क्स का पंजाब बोर्ड को। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, सेकेंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। 10th क्लास में हमने ये वाला किया हुआ है। x को 0 पुट करेंगे, y 50, y को 0 पुट करेंगे, x 50। तो ये पॉइंट हमने निकाल लिए यहाँ। इसके आगे फिर अगेन हम बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे x y सी डी पॉइंट x 0 by 90, y 0, x 30। ये 10th में हमने किया है। अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। 90 तक है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब पहला पॉइंट है 0, 50, तो ये है 0, 50। दूसरा पॉइंट 50, 0, इनको हम आपस में मिला देंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। तो दूसरी इक्वेशन है x 0 by 90 एंड x 30 by 0। इनको भी हम आपस में मिलाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। यहाँ तक हमने 10th में किया था। +1 में हमने शेड करना सीखा। इसको शेडिंग कैसे करेंगे, शेडेड पार्ट वो कैसे निकालेंगे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 होगा अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और वैल्यू है, 10, 20, 50 कुछ भी है, फिर ये मेथड हम चूज करेंगे। यहाँ पे x और y दोनों को इकट्ठे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 0 लेस देन 50, यस ट्रू, तो इट कम्स टूवर्ड्स ओरिजिन। ऐसी दूसरी इक्वेशन देखेंगे हम, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, तो यह आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 90, अगेन ट्रू। इट मीन्स हमारी दोनों कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों ऐसे, ये कंस्ट्रेंट्स होती हैं और ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब दोनों कंस्ट्रेंट ओरिजिन की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ से आएंगी, ये दूसरी यहाँ से, ठीक है। यहाँ, यहाँ और यहाँ इसलिए शेड नहीं होगा बिकॉज हमें कंडीशन गिवन है x एंड y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम शेड करेंगे। तो अब ये हमने देखना है, हमारे पास 3 एरिया यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन सा एरिया है जिसमें दोनों के एरो कॉमन है, इकट्ठे हैं, तो ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा शेडेड पोर्शन है। ये हमने +1 में सीखा। अब आगे निकालेंगे हम कॉर्नर पॉइंट जिनके साथ हमारा ये शेडेड वाला पोर्शन बना है। यहाँ वाला ये A पॉइंट है और एक ये है C और एक ये है E। तो E निकालने के लिए हम देखेंगे E पॉइंट किस किस लाइन के साथ है। ये लाइन
एंड दूसरी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे, -2x इज इक्वल टू -40, इट मीन्स x 20। x को 20 पुट करेंगे यहाँ पे, y 30 आ जाएगा, तो हमारा ई पॉइंट आ गया 20, 30। अब लास्ट स्टेप है जो इस क्वेश्चन का, एंड ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। कौन कौन से हैं? पहला A 050, दूसरा E 20 30 एंड लास्ट C 30 0। मैक्स Z इज इक्वल टू, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। X को 0 पुट करेंगे, Y को 50, आंसर 50। X को 20 पुट करेंगे, 80 प्लस 30 110, 30 पुट करने के बाद हमारा 120। तो हमारा मैक्सिमम आंसर ये है, एट x इज दिस एंड y इज दिस, एंड मिनिमम ये वाला। ठीक है, अब इसी में अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, और क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। एक तो ये है क्वेश्चन, अब इसकी शेडिंग में यहाँ पे साफ कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाली, और ये पॉइंट भी नहीं चाहिए मेरे को अभी। लेकिन क्वेश्चन में साथ में दो वैल्यूज और गिवन है, x इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशंस और लिखी हुई हैं। अनदर क्वेश्चन है ये, ऐसे सपोज करो, तो करना कैसे है, x 20, तो बिल्कुल सीधी लाइन यहां से जाएगी, ये आ गया x लेस देन 20, ये आ जाएगा y लेस देन 20। ठीक है, अब इनका तो पता था शेडिंग ओरिजिन की तरफ है, अब ये भी अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। इट मींस चारों की चारों जो लाइंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो ओरिजिन की तरफ आएंगी। इट मींस हमारा कॉमन जो पोर्शन है वो ये वाला आ जाएगा। अब एक पॉइंट ये है हमारा 0 20, ये है 20 0, तो ये पॉइंट हम देख लेंगे कौन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन और ये 20 20, तो तीनों के साथ हम हमारा आंसर निकालेंगे। यहां पे कॉर्नर पॉइंट पहला 0 20, फिर आ जाएगा हमारा, नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, EF 20 0 एंड लास्ट वाला G 20 20। तो यहाँ पे पुट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज करो कई बार ऐसे होगा, हमारा क्वेश्चन ऐसे बना होगा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। सपोज करो शेडिंग, मैं शेडिंग की बात कर रहा हूं, अगर एक शेडिंग ऐसे जा रही है और एक शेडिंग नीचे को है, तो इसका आंसर आएगा नो फिजिबल रीजन। एक ये है क्वेश्चन हमारा। तीन तरह के क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए 99% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम, z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्यों ये क्वेश्चन पहले तीनों वाले क्वेश्चन में से डिफरेंट है, तो ये देखेंगे क्यों डिफरेंट, क्या डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस है थर्ड इक्वेशन का। जो थर्ड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अगर राइट साइड यहां पे 0 होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। कैसे, वो देखते हैं। पहली दो इक्वेशन तो वही हैं,
x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, इट मीन्स हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ए बी x0 y20 y0 x60। नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आएगा x y c d x0 y10 y0 x10। और थर्ड इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी पुट करेंगे x0 0 x10 y10 20 20 30 और 30, ऐसे तीनों ड्रॉ हो चुकी हैं। आप प्लॉट करेंगे इनको, ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 60 तक है, 10 20 30 40 50 एंड 60, 10 20 30 40 50 एंड 60। अब 0 20 x0 y20, नेक्स्ट x60 y0। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इनका जो पॉइंट, जो भी लाइन है वो आप ऊपर लिखोगे, यहां पे साथ में काम आएगी आपके पास। नेक्स्ट है x0 y10, तो ये पॉइंट है C और ये है हमारा D पॉइंट, तो इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये एरो लगा के, और तीसरी लाइन है ये वाली x0 y0, इट मीन्स ये ओरिजिन में से पास होगी, तो x10 है हमारा, y10 है, x20 y20 ऐसे, तो ये लाइन यहां से ऐसे पास हो जाएगी। थर्ड लाइन ये है हमारी x लेस देन इक्वल टू y। अब शेडिंग कैसे करेंगे, तो पहली लाइन देखेंगे x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, 0 0 पुट करेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स आ जाएगा। तो देखो जो तो है ये वाली लाइन 60 वाली, ये ट्रू है, इट मीन ये नीचे आएगी और ये ऊपर हो जाएगी। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे उनमें हमारे पास दो एरिया बनेंगे, जैसे ये वाला और ये वाला। शेड कौन सा करना है वो डिपेंड है थर्ड लाइन पे, ये वाली। अब इसमें हम 0 0 नहीं पुट कर सकते, मैंने बोला था अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे राइट साइड 0 होगी तो 0 0 पॉइंट नहीं पुट करोगे, वो ऑलरेडी ही सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट देखेंगे जो इस रीजन में से होगा, ऐसे ये जो हमारे पास जो हमें एरिया दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में से कोई पॉइंट लेना है। इन लाइन के ऊपर से पॉइंट नहीं लेना आपने, अगर लाइन के ऊपर से पॉइंट लोगे तो वो ऑलरेडी ही सेटिस्फाई हो रहा होगा। दोबारा से फिर बोल रहा हूं, जो थर्ड लाइन है उसके लिए शेडिंग के लिए आपने पॉइंट चेक करने हैं, वो इस एरिया और या इस एरिया के बीच का पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये है x20 y10, यहां पे आ रहा है, एरिया के अंदर है, तो ये पॉइंट लिखेंगे x को 20 y को 10। 10 0 से छोटा होता है नहीं, फॉल्स। इट मींस ये अगर तो ट्रू आ जाता ये वाला पॉइंट पुट करने के बाद तो ये शेड हो जाता, अब ये फॉल्स है, इट मींस ये वाला शेड होगा हमारा यहां पे। अगर किसी को लगता है भी हम तो ये यहां से पॉइंट लेंगे, तो यहां से पॉइंट लेके देख लो कोई भी। ये देखो मैं पॉइंट ले रहा हूं x5 y50, तो यहां भी आएगा ना, यहां पे आ जाएगा कहीं पे, तो ये पुट करके देखते हैं इसी में। 5 माइनस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 10 0 से छोटा होता ना, ट्रू, तो इसीलिए ये वाला शेड होगा। ठीक है, ये तो शेडिंग होगी। अब देखेंगे कॉर्नर पॉइंट ए है, ये पता है हमें, और ये निकाल लेंगे हम E, और ये है हमारा F। अब ये पॉइंट निकालेंगे हम E और F। E पॉइंट देखेंगे कौन सी लाइन के साथ बन रहा है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60,
दूसरी लाइन है ये वाली, x इज इक्वल टू वाई, x को y यहाँ पे पुट करेंगे, आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 60, y 15, y को 15, इट मीन्स x भी 15, तो ई पॉइंट हमारा 15,15। नेक्स्ट f देखेंगे कौन सी लाइन के साथ बन रहा है, ये वाला, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड दूसरा ये वाला x इज इक्वल टू वाई, x को y पुट करेंगे यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 10, y 5 आ गया, अगर y 5 है तो यहाँ पे पुट करेंगे x भी 5 आ जाएगा, तो f पॉइंट इज 5,5। ठीक है, अब बॉक्स जो हम एंड में फॉर्म करते हैं वो वाला बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कौन कौन से हैं, पहला तो है A 0,20, दूसरा है E 15,15, फिर कौन सा है F 5,5 एंड C 0,10। क्वेश्चन था हमारा मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, यहाँ पे x को 0, y को 20, 180, 15 45, 135, ये भी 180, 5 5 15 45 इज 60, 10 पुट करेंगे 90। अब मैक्सिमम कौन सी है हमारी, तो मैक्सिमम हमारी दो वैल्यूज हैं 180, दो पॉइंट्स पे हैं, एक तो है x20 y x0 y20, दूसरा है x15 y15। अगर किसी क्वेश्चंस की मैक्सिमम वैल्यू दो पॉइंट्स पे आ जाए तो वहां पे लिखोगे साथ में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू तो एक ही है, अगर वो भी दो हो तो वहां पे भी वही लिखोगे। 60 आ गई हमारी, x5 एंड y5। अब इसके जैसे और क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लिखता हूं, उनके आंसर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप कमेंट में बताओगे क्या होगी। क्वेश्चंस हैं, मिनिमम z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, एक तो ये है। दूसरा है मिनिमम z इज इक्वल टू 15x प्लस 30y, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये वाले दो क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में बताओगे क्या इनके आंसर है। और एक क्वेश्चन हमारा रह गया, उसकी हम अलग से वीडियो डालेंगे, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, उसकी हम अलग से वीडियो डालेंगे, कल डाल देंगे वो वाली। उसका ये बता देते हैं, उसका ग्राफ ऐसे होगा, सपोज करो ये होगा, उसकी शेडिंग ऐसी होगी ऊपर को, जिसको बाउंड नहीं करके रख सकते, वो वाला, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी, वो कल डालेंगे वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।